देखो अपने तीन मैट्रिक्स हो गए शून्य मैट्रिक्स तक, पंक्ति मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स और शून्य मैट्रिक्स। अब 4 नंबर की मैट्रिक्स देखते हैं कौन सी है। 4 नंबर की मैट्रिक्स है वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स। अब वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग पहली बात है वर्ग क्या होता है। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा और ये भुजा चारों भुजाएं बराबर होती है, उसे वर्ग कहते हैं ना। तो वर्ग मैट्रिक्स भी बस यही है, जिसमें देखो एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, मतलब कि पहले परिभाषा बता देता हूं। वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होगी उसे वर्ग मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब कि जितनी पंक्तियां होंगी उतने स्तंभ भी होंगे तो उसे वर्ग मैट्रिक्स कहेंगे। तो मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं ए बराबर, जैसे 1 2 3 4। अब इस मैट्रिक्स में आप देख के बताओ पंक्तियां कितनी है। पंक्तियां मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होती है, ये R1, ये R2, यहां देखो ये C1 और ये C2। तो पंक्तियां कितनी है, दो कॉलम भी कितने हैं, दो। ये मैंने बोला एक वर्ग भी तो बन रहा है ना, देखो यहां से एक वर्ग भी तो बन रहा है ना, मतलब जितनी पंक्तियां भी उतने कॉलम होंगे। तो 2 × 5 2 की मैट्रिक्स है, तो ये एक वर्ग मैट्रिक्स है। एक दूसरा एग्जांपल लेके देख बताता हूं, देखो एक बी ले लेते हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एफ जी, कुछ भी ले लो। अब देखो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट पंक्ति, ये सेकंड पंक्ति और ये थर्ड पंक्ति, और यहाँ पे कॉलम देखो, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो पंक्तियां कितनी हुई है अपने पास, 3, और उसके साथ ही कॉलम भी कितने हुए, 3। तो कॉलम और रो सेम है ना, 3 × 3 की मैट्रिक्स हो जाएगी ना, 3 पंक्तियां और 3 ही कॉलम है। तो उसके लिए अपन इसको क्या कहेंगे, वर्ग की मैट्रिक्स। मतलब पंक्तियां जितनी होंगी उतने स्तंभ भी होंगे, तो उसे वर्ग मैट्रिक्स कहेंगे। इसको नोट करो आप, वर्ग मैट्रिक्स को इसके आगे देखते हैं। अब अपन देखते हैं 5 नंबर पे कौन सी मैट्रिक्स है। विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब विकर्ण की बात हुई है, विकर्ण हम देखते हैं जैसे मतलब कि कहीं पे भी देख लो आप, विकर्ण ऐसे तो होता नहीं, या तो ऐसे या ऐसे। तो विकर्ण मैट्रिक्स में आप विकर्ण को जो देखेंगे कि विकर्ण से रिलेटेड कुछ है अपने पास विकर्ण मैट्रिक्स में। तो विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा देखो, विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा ऐसी होती है कि वह मैट्रिक्स जहां पर मुख्य विकर्ण के अलावा सारे अवयव 0 के बराबर होते हैं। मतलब कि जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं, a बराबर कुछ भी लिख दिया मैंने, 1 2 0 0। अब इसमें देखो मुख्य विकर्ण कौन सा है, मुख्य विकर्ण यही तो है ना, एक मुख्य विकर्ण यही तो है। मुख्य विकर्ण के अलावा देखो और अवयव ये 0 है, ये 0 है, तो ये अपने पास विकर्ण मैट्रिक्स हो गई। एक दूसरा मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे देखो 2 3 6 0 0 0, ये 0 ये 0 ये 0। मुख्य विकर्ण देखो कौन सा है, मुख्य विकर्ण यही तो है मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के अलावा देखो एक, अब देखो यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, तो मुख्य विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट 0 है ना, तो इसको अपन विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कि मुख्य विकर्ण के अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो 0 के बराबर होते हैं, तो उससे हम विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। ये हो गई अपनी 5 नंबर की विकर्ण मैट्रिक्स। इसके आगे देखते हैं अपन, इसके आगे देखते हैं 5 6 नंबर पे इकाई मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स, इकाई मतलब यूनिट, यूनिट मतलब एक से तो रिलेटेड है ना, यूनिट इकाई एक, तो एक से रिलेटेड है। तो इकाई यूनिट की परिभाषा मतलब सॉरी इकाई मैट्रिक्स की परिभाषा, इकाई मैट्रिक्स की परिभाषा में आपको होती है कि वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव एक के बराबर होते हैं उसे हम इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। देखो जैसे मैं लिख रहा हूं मैट्रिक्स
1 1 0 0। वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव 1 के बराबर होते हैं, ये मुख्य विकर्ण के अवयव 1 के बराबर है ना, ये भी 1 है, ये भी 1 है, उसके अलावा तो सारे अवयव 0 हैं, तो मुख्य विकर्ण के अवयव 1 के बराबर होते हैं, उसे हम इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये एक इकाई मैट्रिक्स हो गई मुख्य विकर्ण के अवयव। दूसरा एग्जांपल देखो, b बराबर 1 1 1 0 0 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसमें देखो मुख्य विकर्ण कौन सा है, ये दोनों मुख्य विकर्ण, इसके अलावा सारे अवयव 0 हैं, तो ये अपनी इकाई मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हम इकाई मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें मुख्य विकर्ण के सारे अवयव 1 के बराबर होते हैं, उसे हम इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। अपनी 6 नंबर की हो गई इकाई मैट्रिक्स। इसके आगे देखते हैं कौन सी मैट्रिक्स होती है। एक मैट्रिक्स देखो 7 नंबर की होती है अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स क्या होती है, अदिश मैट्रिक्स के डेफिनेशन में आप लिखोगे कि वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव बराबर होंगे, समान होंगे, मतलब कि मुख्य विकर्ण के अवयव, मतलब कि देखो आप एग्जांपल देखो, a बराबर, अगर मुख्य विकर्ण ये है, मुख्य विकर्ण ये तो है ना एक, लेकिन इसके अवयव समान होंगे। इसमें अपने जो पहले मैट्रिक्स हुई थी उसमें अलग था, इसमें देखो अलग है, विकर्ण मैट्रिक्स में अलग है, इकाई मैट्रिक्स में अलग है, इसमें अलग है कि मुख्य विकर्ण के अवयव समान होंगे। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए। एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ, जैसे अब देखो यहाँ पे मुख्य विकर्ण के अवयव देखो सारे समान है, -1 -1 -1, तो मुख्य विकर्ण के अवयव समान है, तो उसे हम अदिश मैट्रिक्स कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखो 7 नंबर के बाद में देखो अगली मैट्रिक्स देखते हैं कौन सी होती है। आठ नंबर पे देखते हैं, तुल्य मैट्रिक्स। तुल्य मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स। अब तुल्य या इक्वल, इससे तो आपको पता चलता है कि समान मैट्रिक्स होती है, बस वही बात है कि वह 2 मैट्रिक्स जहां पे दोनों के अवयव आपस में क्या है, समान है। जैसे 2 मैट्रिक्स लिख देता हूं, कोई सी भी एक, पहली मैट्रिक्स है 1 2 3 4, दूसरी मैट्रिक्स लिख दी 1 2 3 4। अब देखो इस मैट्रिक्स के अवयव 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स के अवयव 1 2 3 4, तो दोनों मैट्रिक्स के अवयव आपस में क्या है, समान है, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, तुल्य समान मैट्रिक्स है। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं कि a बराबर b, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो a बराबर b। तो तुल्य मैट्रिक्स किसे कहेंगे, आपको पता चल गया होगा कि तुल्य मैट्रिक्स में अवयव मतलब जो अवयव होते हैं मैट्रिक्स में वो आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। इस मैट्रिक्स के अवयव इस मैट्रिक्स के अवयव के बराबर है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो तुल्य मैट्रिक्स किसे कहते हैं आपको पता चल गया होगा। अब अपन अगली देखते हैं, लास्ट मैट्रिक्स है अपनी 9 नंबर पे देखते हैं, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये 2 प्रकार के होते हैं त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, कौन कौन सी होती है, पहली होती है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, अपर रेक्टेंगुलर, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर तो आया तो होता है, ये ट्रायंगुलर, सॉरी वो रेक्टेंगुलर तो
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अब ये कौन सी होती है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स? जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है, आप देखो मैट्रिक्स में इसमें आप डेफिनेशन में लिखो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में कि वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य के बराबर होते हैं तो उसे हम ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखो कैसे a बराबर लिख दिया मैंने 1 2 0 3, तो इसमें देखो मुख्य विकर्ण कौन सा है ये, और मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव 0 के बराबर है तो उसे हम क्या कहेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स लिखता हूं, अब देखो मुख्य विकर्ण ये इसके नीचे के सारे अवयव क्या है 0 है तो इसे हम ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहेंगे। ऊपरी त्रिभुजाकार देखो ऊपर की ओर त्रिभुज बन रहा है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स किसे कहेंगे मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव 0 के बराबर होते हैं तो उसे हम ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। ऊपरी त्रिभुजाकार के बाद में इसकी सेकंड पार्ट है त्रिभुजाकार में निम्नतम मतलब निचला भाग। निम्नतम त्रिभुजाकार मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर अपर का अपोजिट हो जाएगा, जैसे कैसे कि एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे a बराबर मैंने लिख ली एक मैट्रिक्स लिख ली 1 2 4 0। अब इसकी परिभाषा में आप लिखोगे कि वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव 0 के बराबर होते हैं 0 होते हैं तो उसे हम निम्नतम त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखो त्रिभुज कैसे बन रहा है नीचे बन रहा है ना, इस हिसाब से इसको हम निम्नतम त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। एक 3x3 की मैट्रिक्स लेके देख लो, जैसे b बराबर 1 0 0 2 3 0 4 6 0। अब देखो मुख्य सॉरी यहाँ पे आप बोलो आज करो। अब देखो मुख्य विकर्ण कौन सा है, मुख्य विकर्ण ये है। मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव 0 के बराबर होने चाहिए, ये 0 ये 0 ये 0। तो मुख्य विकर्ण के ऊपर सारे अवयव 0 हैं तो उसे हम कहेंगे निम्नतम त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ये अपने मैट्रिक्स के प्रकार हुए। देखो मैट्रिक्स के प्रकार वापस गिनाना होगा, पंक्ति मैट्रिक्स, उसके बाद में स्तंभ मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स के बाद में करेंगे अपने वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स के बाद में करेंगे अदिश मैट्रिक्स, एक विकर्ण मैट्रिक्स और एक हो गई इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स के बाद में अपने लास्ट त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ये 9 प्रकार हो गए। यहां तक आप पढ़ोगे, उसके बाद में अपन अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे कैसे इनके क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे नहीं बनते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है सर।